हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फल अर्थात फ्रूट्स। तो आइए देखते हैं फल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पीडीएफ से, फिर इसे हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। यानी कि जो अंडाशय होता है वह निषेचित हो जाता है, फिर इसके बाद निषेचन होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, ठीक, और वह परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फल। यानी कहने का मतलब ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा अंडाशय जो निषेचित हो और परिपक्व हो उसे हम फल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें साधारणतः फल का निर्माण फूल के द्वारा होता है। जो फल का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? फल के द्वारा होता है। फूल का स्त्री जनन कोश, ठीक है, अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, रूपांतरित होकर फल का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो फूल होता है उसका जो स्त्री जनन भाग होता है, ठीक है, अंडाशय, वह निषेचन हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तब वह रूपांतरित होकर फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जो कि पहले भी आप देख चुके हैं, जैसे कि निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे है कि जो फल है वह किससे बनता है? फूलों से बनता है। फूल का जो स्त्री भाग होता है उसे हम अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय क्या करता है? निषेचित हो जाता है। निषेचित होने के बाद वह फल में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जो फल होता है, ठीक, वह पकने के बाद, यहाँ पकाने हैं लेकिन आप याद रखिएगा, पकने के बाद गूदेदार व मांसल और अस्थिल भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो फल होते हैं वह पक जाएंगे तो वह या तो गूदेदार होंगे या फिर मांसल होंगे या फिर अस्थिल भी हो सकते हैं। अस्थिल का मतलब कठोर हो सकते हैं, स्टोन टाइप का, ठीक है, पत्थर, कड़ा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रायः प्रत्येक फल में दो भाग होते हैं। जो फल होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प या फल भित्ति, जो अंडाशय की दीवार से लगे होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक जो फल होता है वह दो भागों से बना होता है। एक को बोलते हैं पेरिकार्प यानी फल भित्ति। फल भित्ति जो होता है वह अंडाशय से लगा रहता है, और बीज जो बीजांड में बनते हैं, और जो बीज होता है वह बीजांड के अंदर होता है। ठीक है, तो फल के दो भाग कौन कौन सा? फल भित्ति और बीज, क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य फल या असत्य फल क्या होता है, जिसे हम कूट फल भी कहते हैं, असत्य फल, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रू फल क्या होता है। निषेचन के पश्चात सीधे अंडाशय से विकसित होने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। यानी कोई ऐसा फल हो जो केवल अंडाशय से बनता हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सत्य फल। जैसे आम हो गया, नारियल हो गया आदि। ठीक है, तो सत्य फल किसे कहेंगे? ऐसे फल जो केवल अंडाशय से बनता है या अंडाशय के परिपक्व होने से फल का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं सत्य फल। जैसे आम हो गया, नारियल। कभी कभी कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के साथ पुष्पासन, वाह्यदल आदि भी भाग लेते हैं, तो इसे हम कूट या आभासी या असत्य फल कहते हैं। आप एक बार फिर से समझिए। सत्य फल का मतलब ऐसा फल जो केवल अंडाशय से विकसित हुआ है या निर्माण हुआ है। लेकिन असत्य फल क्या होता है? ऐसे फल जो अंडाशय के साथ, अंडाशय से तो विकसित हो और साथ ही साथ और पौधे के अन्य भागों से या पुष्प के अन्य भागों से भी विकसित हो, जैसे पुष्पासन से विकसित हो जाए या वाह दल पुंज से हो जाए, ये सब भाग लेंगे तो उसे हम बोलेंगे असत्य फल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए यहाँ से। जैसे आपने देखा, कोई भी फूल हम एक रफली ऐसे बना देते हैं। ये देखिए, वर्तिकाग्र का चित्र हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो पुंकेसर वगैरह होते हैं, ऐसे देखेंगे तो यहाँ वाह दल पुंज, फिर दल पुंज, ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है आपका पुष्पासन नीचे की तरफ। तो अब देखिए, केवल यह अंडाशय से विकसित होगा तो वह सत्य फल होगा, लेकिन अंडाशय के साथ साथ इसमें भाग ले लें, वाह दल पुंज या फिर पुष्पासन ले ले भाग, तो उसे हम बोलेंगे असत्य फल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए असत्य फल का। जैसे पुष्पाक्ष से विकसित क्या होता है?
यानी जिसमें भाग लेता है कौन, फल बनने में, पुष्पाक्ष यानी पुष्प के अक्ष। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पुष्पाक्ष से विकसित, जैसे सेब हो गया, गूदेदार नाशपाती हो गया। ठीक है, तो ये अंडाशय से विकसित होंगे, लेकिन इसमें पुष्पाक्ष भी सहयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य दलपुंज से विकसित। तो बाह्य दलपुंज से कौन कौन विकसित होता है, तो बैगन हो गया, रसभरी हो गया, चालता हो गया, ये सब ऐसे फल हैं जो कि असत्य फल हैं। ठीक है, पुष्पक्रम से विकसित, अब पुष्पक्रम से जो विकसित होगा, जैसे सहतूत हो गया, कटहल हो गया, अंजीर हो, ये सब क्या होंगे, असत्य फल होंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग फलों के कार्य। फल के क्या कार्य होते हैं, तो फल इसके अंदर स्थित बीजों व भ्रूणों को सुरक्षित रखता है। जो फल होता है इसके अंदर, यानी फल के अंदर जो बीज होते हैं या भ्रूण होते हैं, उसको फल क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, यानी जो फल होते हैं उसमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं। ये बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। जो फल होते हैं बीजों के प्रकीर्णन यानी फैलने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फलों के कार्य। नेक्स्ट है फल की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, प्रत्येक फल के चारों ओर फल भित्ति होती है। क्लियर बात, कोई भी फल होगा उसके चारों तरफ क्या होता है, फल भित्ति होती है। यह अंडाशय की दीवार से विकसित होती है। जो फल भित्ति होती है वह अंडाशय की दीवार से विकसित होती है। फल भित्ति मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। फल जो भित्ति है, बाहरी लेयर जो है, मेम्ब्रेन है, वह क्या होगी, पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। मोटी फल भित्ति 3 स्तरों में विभक्त किया जा सकता है, यानी जो मोटी फल भित्ति होगी उसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है बाह्य फल भित्ति, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एपीकार्प। ठीक है, तो बाह्य फल भित्ति क्या होता है, यह फल भित्ति का बाहरी स्तर है। यह प्रायः पतली व छिलके के रूप में होती है। यानी बाह्य जो फल भित्ति यानी एपीकार्प जो होता है वह फल भित्ति का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, आगे मध्य फल भित्ति जिसे मीजोकार्प कहते हैं। यह फल भित्ति मध्य स्तर होता है, यानी जो फल भित्ति होती है उसका बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। ये कैसा होता है, तो मांसल होता है और गूदेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतः फल भित्ति यानी एंडोकार्प। यह फल भित्ति सबसे अंदर का स्तर होती है। यह या तो पतली, झिल्ली अथवा फिर कड़ी या सख्त हो सकती है, या कड़ी सख्त दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, फल 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है फल भित्ति, तो आप यहाँ से देखिए फल भित्ति जो ऊपर वाला। दूसरा होता है सीड, जो कि इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सीड। ठीक है, तो अब इसमें आप देखना चाहें तो ईपीकार्प सबसे ऊपर वाला हो गया ईपीकार्प, उसके नीचे हो गया मेसोकार्प और सबसे नीचे हो गया एंडोकार्प। ठीक है, आप ऐसे समझिए। देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, ये ईपीकार्प को समझिए, सबसे बाहरी लेयर, ये देख पा रहे हैं ऐसे जो बना हुआ है, ये सबसे बाहरी लेयर ईपीकार्प हो गया। मीजोकार्प क्या है, ये बीच वाला जो पीला पीला एकदम से देख पा रहे हैं, ये हो गया मीजोकार्प। एंडोकार्प क्या होता है, जो बीज है उसके बाहर का जो आवरण होगा उसे बोलेंगे एंडोकार्प। ठीक है, अब इसके अंदर भी आगे देखना चाहेंगे तो एम्ब्रियो है, बीज के अंदर एकदम सबसे छोटा सा भाग जो दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो हो। एंडोस्पर्म है इसमें। ठीक है, सीड कोट है, सीड कोट का मतलब सीड को ढकने वाला आवरण है। ठीक, तो इस तरह से हो गया फल की संरचना। तो फल की संरचना में क्या हुआ कि प्रत्येक जो फल होता है वह फल भित्ति से बना होता है, और फल भित्ति मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। मोटा जो होगा उसे 3 वर्गों में बांट देंगे, पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक और फल होता है अनिषेक फल। क्या होता है, ठीक है, अनिषेक फल। तो कभी कभी पौधों में निषेचन के बिना भी अंडाशय से फल बन जाता है। कभी कभी ऐसा रेयर केस में होता है कि अंडाशय निषेचित नहीं होगा फिर भी फल बन जाएगा। ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ऐसे जो फल होंगे जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं होगा लेकिन फल का निर्माण हो गया, तो ऐसे फल को क्या बोलेंगे, अनिषेक फलनी फल। ठीक है, तथा इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होने की क्रिया को हम बोलेंगे अनिषेक फलन। इन फलों में बीज नहीं होते हैं, यहाँ बीज लिखा लेकिन बीज रहेगा, और यदि बीज होते भी हैं तो उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती।
यानी इसमें क्या होगा भाई, बीज अगर हो गया तो अंकुरण अपने आप नहीं कर पाएगा। जैसे हो गया अमरूद हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, ये सब ऐसे फल हैं जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बिना निषेचन के भी फल का निर्माण हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर अमरूद से तो बन ही जाता है, या बन जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फलों का वर्गीकरण। तो फलों को प्रायः 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, एकल फल, पुंज फल, संग्रंथिल फल। हम इस वीडियो में बस केवल थोड़ा सा हम देख लेते हैं फलों को कितने वर्गों में बांटा गया, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए एकल फल हो गया, दूसरा पुंज फल हो गया, तीसरा ग्रंथिल हो गया। अब फिर से अगर देखा जाए तो एकल फल को 2 वर्गों में बांटा गया है, शुष्क फल और गूदेदार फल। अगर शुष्क फल को फिर से देखा जाए तो 3 वर्गों में, अस्फुटनशील, स्फुटनशील, भिदूर फल। ठीक है, अब इनके सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। अस्फुटनशील फल क्या होते हैं, परिपक्व होने पर अपने आप नहीं फटते हैं, उसे हम अस्फुटनशील फल कहेंगे। स्फुटनशील फल किसे कहेंगे, जो अपने आप फट जाते हैं, पकने के बाद क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। भिदूर फल क्या होता है, पकने के बाद छोटे भागों अथवा फल संकों में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे भागों में यह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अस्फुटनशील फल में फली हो गया, फॉलिकल्स हो गया, सिलिकुआ हो गया, क्यूला हो गया, कैप्सूल हो गया, यह सब उदाहरण है। फिर इसमें अगर देखा जाए स्फुटनशील फल में तो एकीन हो गया, कैरियोप्सिस हो गया, सिप्सेला हो गया, नट हो गया, समारा हो गया। ठीक है, उसी तरह हम भिदूर फल में देखें तो लोमेंटम हो गया, क्रोमोकार्प हो गया, कार्सेरूलम हो गया, रेगमा हो गया, द्विपक्ष हो गया। ठीक है, ये सब इनके उदाहरण हैं। आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इसे देखेंगे। उसी तरह गूदेदार फल में देखें तो ड्रप है, बेरी है, पेपो है, पोम है, बैलेस उस्टा है। ठीक है, और भी देख सकते हैं। आगे इसमें अगर देखा जाए पुंज फल में तो फालिकिलो का पुंज, एकिनो का पुंज, बेरी का पुंज, डूपो का पुंज। ठीक है, आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये सब क्या होते हैं। सोरोसिस है, इसमें आप देखिए संग्रंथित साइकोनस है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में फलों का वर्गीकरण देखेंगे।